Hello, actual. Let's read out the questions. Question says the figure shows a circuit having 8 resistance 1 ohm each, labeled R1 to R8, and two identical batteries with voltages epsilon 1, 12 volt, epsilon 2, 6 volt. तो यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं 8 रेजिस्टेंस है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू आउट द ईएमएफ E1 12 वोल्ट की इक्वल है, E2 6 वोल्ट की इक्वल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सो हम बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द रेजिस्टेंस के बारे में बोला गया। सो हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे कि सम ऑफ voltage sum of voltage inside closed loop is 0, यानी किसी भी क्लोज लूप में समीशन ऑफ वोल्टेज 0 के इक्वल होगा। मैथमेटिकली समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखेंगे। और यदि मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं, सो वोल्टेज ड्रॉप कैन बी रिटन एज फ्रॉम ओहम्स लॉ, v इज इक्वल टू I इंटू आर, जहां पर आई करंट और आर रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेंगे। यानी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यदि हमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखना हो, सो वो I इंटू आर इस फॉर्म में हम लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस clearly we can see from the circuit diagram. So पॉइंट, अब हम यहाँ पर ना पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि इसको हम मान लेंगे बी, इसको हम मानेंगे सी, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे टी, और ये जो मिडल का पॉइंट है सेंटर, उसको हम मानेंगे ओ के बराबर। सो यदि हम पॉइंट ए एंड बी को देखें, सो बोथ ऑफ देम विल बी एट सेम पोटेंशियल, सो दे कैन बी मर्ज्ड टू फोल्ड बैक दिस वन। यानी कि यदि हम बी और ए दोनों को मिला दो इस तरीके से, तो ये फोल्ड बैक है, ओके, एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सर्किटरी है वो कुछ इस तरीके से रिड्रॉ होके आ जाएगा, जहां पर हमने ए और बी को मर्ज कर दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस इस तरीके से ब्रेक हो रही होंगी, और इसके बिटवीन में जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं यहाँ पर देखूं, तो जब हम इस सर्किटरी को एक दूसरे पर ओवरलैप करके मर्ज करेंगे, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है R8, ये R7 की पैरेलल में आ जाएंगी, इस तरीके से R6 R5 की पैरेलल में आ जाएंगी, और R4 ये R2 के पैरेलल में आ जाएंगी। And we remember the formula to calculate the parallel combination of two resistors. R equivalent is equals to R1 into R2 divided by R1 plus में R2। बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ सभी के सभी रेजिस्टेंस 1 ओम की इक्वल है, तो यदि रेजिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है, टू रेजिस्टेंस इक्वल हो और दोनों को पैरेलल में जोड़ा जाए, सो R इक्विवेलेंट सिंपली R/2 की इक्वल हो जाता है। सो ठीक है, यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम की इक्वल है, सो सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1/2। सो फाइनली यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये जो मिडल वाला है ये भी कितना हो जाएगा 1/2 ओहम्स के इक्वल। सो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो यहाँ पर ये जो ईएमएफ्स है उनको हम कनेक्ट कर देते हैं जैसा कि हमें सर्किट डायग्राम दे रखा है। सो ये हो जाएंगे ईएमएफ्स 6 वोल्ट का ईएमएफ, और ये हो गया हमारा 12 वोल्ट का ईएमएफ। नाउ वी डू लेट वन थिंग, अब हम मानेंगे कि यहाँ से इस सर्किटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है वो x के बराबर है, उस तरीके से यहाँ से फ्लो होने वाला करंट y के बराबर है। तो ये दोनों आकर के इस ए बी पॉइंट पर मर्ज हो करके ये जो मिडल वाली ब्रांच है इससे फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा फिर x प्लस y की इक्वल। ठीक है, साथ साथ यहाँ से निकलने वाला करंट x होगा, और फिर यहाँ से भी निकलने वाला करंट
y के इक्वल हो। नाउ वी डू लेट वन थिंग दैट इस लूप को हम फर्स्ट लूप मानेंगे और इसे हम सेकंड लूप मानेंगे। नाउ वी कैन अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। So by using KVL at 1 यानी कि फर्स्ट लूप, so by applying the KVL at first loop, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये मिडल का O पॉइंट है। so KVL की इक्वेशन लिखेंगे। so देखिए यदि मैं करंट की सेम दिशा में जा रहा हूँ, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो हमें क्या लिखना होगा, निगेटिव। और बाकी जो बैटरी है वो तो हम जिस टर्मिनल पर एंड करेंगे उसके अक्रॉस में। तो देखिए हम इस तरीके से लूप अप्लाई करें और उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो, इसीलिए निगेटिव ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 1/2, उसमें से फ्लो होने वाला करंट 1/x। ठीक है, हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं और समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो हो गया -1/2 इंटू एक्स माइनस में। उसके बाद में ये जो मिडल वाली ब्रांच है जिसमें से x प्लस वाई का करंट फ्लो है, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 1/2 इंटू में करंट x प्लस वाई। फिर उस तरीके से ये लोअर वाली 1/2, ठीक है, ये दिस वन। सो जस्ट डू वन करेक्शन, दिस रेजिस्टेंस आर नथिंग बट only 1 ohm. We have mistakenly written as 1/2 because basically these are only two। ठीक है, अब वो एज इट इज रहेंगे, वो ओवरलैप नहीं होंगे। सो वो 1 ओम के इक्वल रहेंगे, उनका इक्विवेलेंट 1/2 नहीं आएगा। सो देखिए 1 ओम से फ्लो होने वाला करंट x है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, x। और हम किस पोटेंशियल पर एंड कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। सो पॉजिटिव ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस में y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 6। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट इक्वेशन 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 12। लेट्स से दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। उस तरीके से हम सेकंड लूप के लिए केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, तो हो जाएगा KVL for loop 2, we will get 1/2 multiply by current y प्लस में 1 ओम रेजिस्टर उसमें से फ्लो होने वाला करंट y प्लस में 12 वोल्ट का बैटरी प्लस में जो मिडल वाली ब्रांच है 1/2 उसमें से फ्लो होने वाला करंट दैट इज x प्लस y, ये सभी इक्वल्स टू 0 होगा। सो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट 2y प्लस में x/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 12। और यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ इसको, सो हमें मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4y प्लस में x इज इक्वल्स टू -20। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करेंगे एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए इसमें प्लस y है, इसमें प्लस x है, यानी कि दोनों की दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। सो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें, like equating both of them, will get 4y प्लस में x माइनस में, तो यहाँ पर 4y बनाने के लिए हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 4 16x हो जाएगा प्लस में 4y इज इक्वल टू 48। ठीक है, और अब इस इक्वेशन में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए ये हमने जो सेकंड इक्वेशन था उसकी टर्म्स को लिखा -16x प्लस 4y, दिस विल बी इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 में कितना आया था, माइनस का 24। ठीक है, इसमें यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 48। तो यहाँ से देखिए +4y और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होकर -4y हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ x 72 डिवाइडेड बाय 15। किसी भी एक इक्वेशन में यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज 4 इंटू 72/15 प्लस में y इज इक्वल टू 12 वाली इक्वेशन में यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो साइड में क्या था, प्लस का 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा हमें, y विल कम्स आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 108 डिवाइडेड बाय 15 की, जिसको हम -7.2 एम्पियर
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो एज पर द क्वेश्चन हमें करंट फाइंड करना था R1 R2 R3 इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कि करंट। सो वन बाय वन निकालेंगे। सबसे पहले तो करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द रेजिस्टेंस R1, हम सिंपली बोल सकते हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द IR1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y, सो इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये हो जाएगा 7.2 एम्पियर की इक्वल। सो R1 से फ्लो होने वाला करंट पता चल गया। उसी तरीके से यदि हम R2 में देखें, सो R2 से फ्लो होने वाला करंट, R2 मीन्स टू से दिस वन, ठीक है, ये मिडल वाली रेजिस्टेंस दिस वन। सो इसमें से फ्लो होने वाला करंट तो x प्लस वाई है। सो वी वुड से दैट के IR2 is equals to x plus y by 2. So this will be equals to x कितना आया था 72/15 और y कितना आया था माइनस ऑफ 108/15, और ये जो 1/2 था उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें करंट मिल जाएगा 1.2 एम्पियर्स की इक्वल। उसी तरीके से नेक्स्ट यदि हम R3 रेजिस्टेंस की बात करें, तो R3 कहाँ पर है, या दिस वन, ना R3 इज दिस वन, ठीक है, R3 यहाँ पर मैंने जहाँ पर एरो दिखाया। ओके, लेट मी जस्ट मार्क। तो देखिए ये R3 है। सो इस R3 से फ्लो होने वाला करंट हम निकालना है। सो R3 यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, वो तो x है, तो x का मान कितना आया था 72/15 यानी कि 4.8 एम्पियर। तो R3 से फ्लो होने वाला करंट ये हो जाएगा फिर। एंड नाउ फाइनली R5, सो R5 से फ्लो होने वाला करंट जो होगा that will be nothing but the half of the current of x, so this will be equals to 4.8 half, कितना हो जाएगा 2.4 एम्पियर। सो R5 से फ्लो होने वाला करंट 2.4 एम्पियर की इक्वल। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। R1 से 1.2 करेक्ट, R2 से 1.2 करेक्ट, R3 से 4.8 करेक्ट एंड R5 से 2.4 करेक्ट, यानी कि all the options will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.